रही हैं, इनकी अपनी बीवी नहीं, और बीवी होती भी है तो छोड़ देते हैं, इनके अपने बच्चे नहीं है। बताओ क्या वो योगी के बच्चे हैं क्या, मोदी का बच्चा है क्या, खट्टर का बच्चा है क्या? कल सरकार ये ऐलान कर देगी भाई सबके माथे पे ये लिखा जाएगा हिंदू है, तो सबको हिंदू ही लिखना पड़ेगा। दूसरा कहेगा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कर मेरी सरकार आ गई, मेरे जैसा व्यक्ति आ गया तो मेरे कहेगा मुझे लंडू राज चाहिए, तो मैं कहूंगा अभी हिंदू हटाओ, इस पर लंडू लिखो इसके माथे पे, है तो लंडू लिखवा लेंगे क्या ये? तो ये राष्ट्र का, ये देश का मजाक उड़ाने जैसी बातें हैं। इनका दिल धड़क जाता है, कंगना का छज्जा टूटता है, उसे तो जेट प्लस सुरक्षा दे देते हैं, और वहीं मणिपुर में किसी का जो पिछले सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके दुलाया जाता है, दो तीन तीन महिलाओं को उनके गुप्तांगों में उंगली डाली जाती है, उनके स्तनों को हाथ लगाया जाता है, नोचा जाता है, तब भारत माता हमारी कांप उठती है। तब इन दरंदों को नहीं दिखता, जो शब्द नहीं निकलते कि उस भारत माता के साथ अत्याचार हो रहा है, तब कहाँ जाते हैं धर्म के ठेके पाखंडी ढोंगी, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाती हैं हॉकियां, कहाँ जाते हो बेसबॉल के बल्ले, और कहाँ जाते हो डंडे और सरिये जो कांवड़ सेवा के दौरान लेके चलते हैं, तब क्यों नहीं जाते भारत माताओं को बचाने के लिए? तब बहन बेटियों की इज्जत और सुरक्षा के लिए कोई खड़ा नहीं होता, और बातें करते हो धर्म को बचाने जा। अबे धर्म को, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है। बहुत है, दलितों के भी बहुत नेता हैं, पिछड़ों के भी हैं, मुसलमानों के, मगर क्या कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, भलवागिरी कर रहे हैं। वहां ऐसे ऐसे मुसलमान नेता, वो दानिश कुंवर, वो क्या था वहां, क्या कर रहा था, उसको गालियां दी, तुझे भेजा किस लिए था भाई अमरोहा की जनता ने, कि वहां पे आवाज बुलंद करेगा तू देशवासियों की। रमेश बिदोरी को तो सजा दे दिया, कौन है सजा दिया? तो पहले तो आप किसी का कत्ल करा दो, रेप करा दो, बलात्कार करा दो, टिकट लेने भर से सब कुछ हो गया, आप उसमें मुकदमे ठुकते, आजीवन कारावास होता, और संविधान के अंदर की लोकसभा में ऐसा जो डर कर रखा है कि लोकसभा में कोई बोल देगा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई? लोकसभा में कल जो महिलाएं जा रही है बलात्कार कर देना, कहना कोई सजा नहीं होगी, इंजॉय हो गया, इंजॉय है, तो यही करोगे तुम? महिलाओं को सम्मान नहीं दोगे? बहन बेटी सुरक्षित नहीं है कहीं पर। कहीं देखो इनके शासन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके खुद सांसद है, प्रधानमंत्री, वहां बलात्कार होता है, और इनकी भाजपा के पदाधिकारी कि जाति के लोग हैं जिन्होंने बलात्कार करा। आप मुझे बताओ ना, इसमें कोई बात नहीं करेगा, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगी दिल्ली, और इसमें कोई ज्ञान नहीं फैलेगी कि हो क्या रहा है, लेकिन समझे नहीं, बाकी और कहेगी, दूसरों का बताएगी। ईयर 2024-25 का बजट आ चुका है, कहा जा रहा है कि ये गरीबों के लिए अच्छा बजट है। ये कहीं ना बजट कुछ नहीं, गरीबों के सर पर लठ है, लठ मारा है ये। हाँ, बजट नहीं, लठ मारा है, उनके अधिकार छीने हैं, उनका सब कुछ छीना है। आप मुझे बताओ क्या बजट है? सस्ता क्या करा है इन्होंने? आप मुझे बताओ सस्ता क्या? कॉस्मेटिक सस्ता होगा, कॉस्मेटिक चार्जर की कीमत कम, कुछ नहीं, लिपस्टिक बिंदी सस्ती है, वो लगाओ घूमो, और काम है नहीं युवाओं को रोजगार को, आरएसएस बना रहे हैं सबको, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, युवा रोजगार क्या, लिपस्टिक बिंदी लगा के कान में बुंदे डाल के घूमेंगे, चूड़ियां पहन के घूमेंगे, ये करेंगे, से पेट भरेगा, आज चौराहे पे लाल बत्ती पे चूड़ियां खनकाएंगे देश के युवा, लेकिन ये काम करेंगे क्या? कर्मचारियों के लिए भाई रोजगार चाहिए, सरकारी कर्मचारी दलाली कर रहे, सरकारी नौकर है क्या? सरकार अच्छा करिए, डेली बेसिस पे जब दाढ़ी मजदूर बन जाओ ना, फिर चिल्लाओगे भूतनी क्यों, और एक दिन में पिछवाड़े पे लात मार मार के निकाले जाओगे, कब लोगे तुम? तो सरकारी कर्मचारी भी जो है आरएसएस में जाकर के शामिल हो सकते हैं, उनके प्रोग्राम में ट्रेनिंग ले सकते हैं। हाँ, तो कर सकते हैं ना भाई, ये सब वही तो है, उनपे जो अरे सब यार कच्छाधारी है, ये सब कच्छाधारी कहना समलैंगिक है, कुछ भी कर सकते हैं इनको, ये क्योंकि हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू है, जैसे भारत में रहने वाले सब भारतीय है, जैसे इंडिया में रहने वाले सब इंडियन। तो कल भाई और कोई दूसरी पता कहाँ कहाँ स्पाइस धप्पा करेंगे, कौन इनके बच्चों का पप्पा, ये नहीं पता होता, समझे, मगर करेंगे स्पाइस धप्पा है, कोई लगा जाए ठप्पा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। तो ये तो बेशरम है, इन्होंने देश की सभ्यता और संस्कृति नष्ट कर दी है, बहन बेटियों की इज्जत है लुटवादी, कहा नहीं हो रहा। आप मुझे बता दो, अभी वहां शिवपुरी में हुआ एक बच्ची का एक बाबा ने बलात्कार कर दिया और गर्भवती कर गए, और वो भी कौन थी, अपाहिज थी, समझे, आंखों से अंधी भी थी, दिव्यांग थी, उसका रेप करा एक बाबा ने, पंडित था वो शर्मा, तो ये बताओ वो गायब है, रेप कर दिया, हाँ रेप कर दिया था, पिछले वर्ग की लड़की का, अरे पिछले वर्ग की कोई लोधी समाज की लड़की थी, उसका बलात्कार करा, समझे, और वो कहाँ गया हुआ 8 महीने का बालक। अरे भाई आंदोलन आज के दिन भी लोग धरना दे रहे हैं कलेक्ट्रेट पे कि भाई उसको सजा, बाबा कहाँ गया, सारे कह रहे हैं आरएसएस के दफ्तर में छुप गया है। तो जितने भैंसी दरिंदे अय्यास बलात्कारी है, ये भूतनी के छुले छोड़ रखे, मैं समाज के लोग ऐसे लोगों को बर्दाश्त ना करें जो बलात्कारी हैं। अगर सरकार इंसाफ देना चाहती है
तो उसका सामान साफ करो, भूतनी वाले का हिजड़ा बनाओ उसे। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सरकार ऐसे बहन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार। अरे बाबा, ये धर्म के नाम पे बलात्कार करते हैं, धर्म का चोला ओढ़ के। तो जो धर्म का चोला ओढ़ के जो बलात्कार कर रहा है, इसका मतलब है उसको सरेआम नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसकी बहुत दशा करनी चाहिए, ताकि धर्म को जो बदनाम करने वाला सबसे बड़ा कातिल है। और क्या मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ सुरक्षित है क्या? आप मुझे प्रधानमंत्री से पूछो। बहुत ज्यादा बड़ी आबादी है। आबादी क्या है भाई? ये कुछ भी करे। ये अडानी का नौकर था, अंबानी का नौकर था, ये उसकी नौकरी कर रहा है। और अभी इससे कहा कि बजट के दौरान तो उन्होंने कहा 500 कंपनियां बनेंगी जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी ट्रेनिंग क्या दी जाएगी? देश के युवाओं को सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेटीकरण नहीं चाहिए। डेली बेसिस पे नहीं आना हमने, कोई बधुआ गुलाम नहीं है। ठेकेदारी प्रथा के तहत देश का युवा काम नहीं करेगा, ये गुलामी नहीं करेगा, ये गुलाम बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि इन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए भी कहा कि इनकी 1 महीने की तनख्वाह 1 महीने में 3 बार मिलेगी, 10-10 दिन में पेमेंट की जाएगी 1 महीने की तनख्वाह। तो कुछ दिनों बाद क्या कहेंगे? भाई 2-2 दिन में मिलेगी तनख्वाह, हर दूसरे दिन तनख्वाह मिलेगी आपकी। फिर कहेंगे डेली की पे मिलेगी, डेली बेसिस। जो अधिकारी है वो बधुआ गुलाम हो जाएगा, बधुआ मजदूर, मतलब दिहाड़ी मजदूर। डेली काम करेगा, शाम को पैसे लेके जाएगा, और फिर एक दिन नहीं आया तो उसी दिन छुट्टी। तो ये वही करना चाहते हैं कि प्राइवेटीकरण करना चाहते हैं, सरकारी संस्थानों को बेच चुके हैं और देश में कोई सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियों की बातें करते हैं। आप देखो आज कांवड़ सेवा देख लो, क्या देख लो, आज इतने कांवड़ी हैं। कोई भाई नेम प्लेट का मामला जो है थमा ही नहीं था कि हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है कि मस्जिद और मजार पे जो पर्दे लगाए जा रहे हैं कवर यात्रा रूट पे। तो आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा ये चीज है इनके शासन में। इसका मतलब इनके शासन में कोई धर्म, मजहब या जात पात के लोग सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मण कहता हम सुरक्षित नहीं है, मुसलमान कहता हम सुरक्षित नहीं है, हिंदू कहता हम सुरक्षित नहीं है, मतलब हर जात हर कौम कह रही है हम सुरक्षित नहीं है। तो इसका मतलब सरकार चलाने वाले वैसी हैं, दरिंदे हैं, आतंकी हैं, धार्मिक नहीं है, उन्मादी हैं, समझे नहीं, अपने आप में तूफान समझते हैं बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए। मगर इस पर कोई बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं खाई पैदा हो रही है दिन ब दिन। देखिए खाई की बात तो ये है भाई, ये तो चुनाव हारे हैं और तो बहुत बुरी हालत होती है। अगर ये चुनाव जो है ना बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ होता तो मुझे लगता है सफाया हो जाता, 80 सीटें गायब हो जाती। और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश छोड़ो पूरे देश में मोदी सरकार नहीं आई होती। और ये हालतें देख रहे हो आप किस प्रकार के, जैसे बजट पेश किया गया अभी आप देख रहे हो ना, जो बजट पेश किया, कहा आंध्रा को क्या दे दिया कि विशेष कुछ पैकेज दिया, बिहार को कुछ नहीं दिया। वो क्या 5 साल बाद लागू होगा, बताओ 5 साल बाद किसने देखा? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू भी देश की जनता को, अपने प्रदेश की जनता को, आंध्रा की जनता को, बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दलाली खा रहे हैं बिहार और आंध्रा की जनता के ऊपर। और कहीं ना कहीं स्विस बैंक में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और ये देश बिक रहा है। आप ये देख लो जरा, कांवड़ सेवा में देख लो क्या मामला करा इन्होंने कहा प्रत्येक ठेली वाला अपना नाम लिखेगा। भारत का जो BSNL था, जो फायदे में चल रहा था, उसको खत्म कर दिया, उसकी नेटवर्किंग पावर खत्म करी और जियो को दी। और ये पहला प्रधानमंत्री है जो जियो के लिए ऐड किया। इसका नाम भारत का प्रधानमंत्री नहीं। जिसमें कहा जाता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बहिष्कार करती है, जब वो स्पीच देती है तो उनका माइक भी बंद कर दिया जाता है। कहाँ पे? नीति आयोग की बैठक होती है भाई कहीं भी किया जाता है, तो इनकी सरकार है, जो मर्जी करे, ममता बनर्जी हो ये करे हो ये जाने, मगर हमें नहीं पता। ये भाई सुप्रीम पावर है आपस में। मैं नीचे जो जमीनी स्तर पे जो शोषण हो रहा है गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का, इनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इनके नेता तो सभा में सबको बोलेगा, तेरे पर मुकदमा जब बन जाता क्या? जब वो गाली दे रहा था तो तमीज नहीं थी, ऐसा चिल्ला था, तब देश का संविधान ताज़ाद नहीं हो रहा था। और तो यही भ्रष्ट हो रहा है, ये धर्म भ्रष्ट नहीं है क्या? जो होकिया लेके चल रहे, डंडे लेके चल रहे, समझे नहीं, कोई तलवार लेके चल रहा है, कोई सरिया लेके, ये क्या कर रहा है? युद्ध करने। उत्तर प्रदेश को जिन्होंने कहा था कि उत्तम प्रदेश बनाएंगे, आज उजाड़ प्रदेश है। स्थितियां ये हैं कि धर्म के नाम पर हर बार धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं। हर बार ये तय किया जाता है सरकार के द्वारा कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, कैसे चलेगा, कैसे जाएगा, जबकि आपके राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके कोई बात नहीं होती है। आज युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है और दिन पे दिन मतलब कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के दंगे छेड़ दिए जाते हैं कि धार्मिक हों, उन्माद फैल जाए, या मजहबी हो, या फिर जातिवाद का एक आंदोलन खड़ा हो जाए, ये इसी में लगाने में लगे।